गिरा था फिर अच्छा। बढ़ा है, तो पहले तो बेयर से ही पूछ लेते हैं कि गिराया क्यों था उन्होंने वो stock? बिल्कुल एब्सोल्युटली कुछ एक्चुअली कुछ काउंटर रीजंस है मेरे पास। आई एम श्योर पूजा आप उसका काउंटर करने के लिए तैयार होंगी। ये प्योरली बेसिस रिपोर्ट पे। अब पहले एक जो रिपोर्ट आई सिर्फ 2 दिन पहले फिलिप कैपिटल की, और वहां पर उन्होंने सेल की रेटिंग दी और लगभग 35% का टारगेट घटाकर डिक्सन पे मल्टीपल डी रेटिंग के रीजंस बताए। अब इसमें जो उन्होंने सबसे बड़ा रीजन जो बताया वो ये कि डिक्सन के 2 टॉप क्लाइंट्स जिनसे जिसमें वन ऑफ देम इज मोटोरोला और सेकंड चाइना की कंपनी है लॉन्गचेयर, इन दोनों से लगातार जो उनके मंथ ऑन मंथ आउटसोर्सिंग वॉल्यूम है वो कम होते जा रहे हैं। अगर आप मोटोरोला की सबसे पहले मैं आप बात करूं, जो कि 2024 में सोल मैन्युफैक्चरर मोटोरोला के लिए डिक्सन स्मार्टफोन असेंबल करती थी, वो ट्रेंड अब शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। 2025 में यहां से मोटोरोला ने लगभग अप्रैल मई के जो ट्रेंड अगर आप देखें स्मार्टफोन की मैन्युफैक्चरिंग के वॉल्यूम्स एक और इंडियन कंपनी कार्बन को दे दिए। तो इनके घटते हुए वॉल्यूम बड़ा कंसर्न दिखाई दिया फिलिप कैपिटल को इस रिपोर्ट में, क्योंकि मोटोरोला से बड़ा हिस्सा आ रहा था पूजा। वहां से लगभग 40% स्मार्टफोन की असेंबली जो है मोटोरोला की डिक्सन करता था, जो कि 72% रेवेन्यू था डिक्सन का। बिल्कुल, मोटोरोला के जो आउटसोर्सिंग वॉल्यूम है प्रियंका, वो भले ही कम हुए हों, लेकिन हम देख रहे हैं कि कंपनी लगातार कैपेसिटी बढ़ाने पर भी फोकस कर रही है। और अभी देखिए आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी, जो डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी कंपनी के पास काफी ज्यादा है। मैनेजमेंट का खुद का ये कहना था FY27 में वो टारगेट कर रहे हैं करीब 60 से 65 मिलियन स्मार्टफोन का वॉल्यूम्स कंपनी करेगी, जिसमें कि 13 से 14 मिलियन जो है वो एक्सपोर्ट के जरिए करेगी। तो हम देख सकते हैं कि भले ही मोटोरोला के साथ दिक्कत हो रही हो, लेकिन अभी भी ये जो मार्केट है वो 100 मिलियन यूनिट्स का है। डिक्सन अभी उसको आधा ही कैप्चर कर पा रहा है और आगे के लिए अपॉर्चुनिटी उनके सामने बड़ी है। ओके एक और जो काउंटर इसमें नोमुरा की रिपोर्ट जो फिलिप कैपिटल की रिपोर्ट में था पूजा, उन्होंने कहा कि ना सिर्फ डोमेस्टिक कंस्ट्रेंट्स तो बहुत सारे दिख रहे हैं, डोमेस्टिक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स जैसे लॉन्गचेयर जो उनके ग्लोबल ओडीएम प्लेयर्स पार्टनर्स है, उसमें एक चाइना की कंपनी भी है, वहां भी वॉल्यूम शिफ्ट हो रहे हैं। वहां पर भी आप देखें तो पहले फरवरी 25 तक, इस साल के फरवरी में 1 या 2% के वॉल्यूम कार्बन को शिफ्ट हुए थे, लेकिन अब अगर आप मई में देखें 30% वॉल्यूम शिफ्ट हो गए। तो ये भी एक दूसरा एक रिस्क उनको दिख रहा है। लेकिन वो कर रहे हैं, ब्रांड डी रिस्किंग स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं। आपने कुछ प्लेयर्स की बात की जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखिए ओप्पो, वीवो जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास, Xiaomi जैसे प्लेयर्स हैं, जो कि कंपनी का कहना है कि 13 से 70% का बिजनेस शेयर वहां से भी मिलने की उम्मीद है। लॉन्गचेयर की आपने बात की, ऐसा नहीं है कि उनके साथ रिलेशनशिप एकदम खत्म हो चुका है। चीन की कंपनी है लॉन्गचेयर, जिसके साथ अभी भी वो जेवी की गुंजाइश बता रहे हैं। ओके थर्ड पॉइंट और ये लास्ट पॉइंट जो कि फिलिप कैपिटल को लगता है कि भले ठीक है ग्रो करेगा डिक्सन, लेकिन कैप हो जाएगी, 15% की दर से ही ग्रो कर पाएगा। और एक और बड़ा रीजन, हमने डिक्सन के जब नंबर्स भी आए थे तब भी देखा था इनकी PLI स्कीम FY27 तक खत्म होने वाली है। वो एक बड़ा कैवियट भी देख रहे हैं ब्रोकरेजेस, और यहाँ पर इसकी भी बात हो रही है। बिल्कुल, लेकिन इसका भी काउंटर है मेरे पास। आपने जो PLI स्कीम की बात की, डिक्सन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं, जिससे कि उनको कॉस्ट एडवांटेज भी मिलेगा। और कंपनी का खुद भी कहना है कि FY26 में भले ही PLI स्कीम खत्म हो जाए, लेकिन उनको ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा। मोटोरोला, एक पॉइंट में यहाँ पर मेंशन करना भूल गई थी, मोटोरोला की जो रैंप अप की बात हो रही थी, कंपनी काम कर रही है इस पे। मोटोरोला एक वापस से एक नया प्लान शुरू करेगी और उसके जरिए डिक्सन को वापस से, ज्यादा नहीं 6-7 महीने या फिर चलिए आप 1 साल पकड़ के चलिए, वहां से डिक्सन को वापस से बड़े कुछ ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई देंगे, और उस पर डिक्सन काम भी कर रही है। तो सर कहने का मतलब यही है कि दिक्कतें तो है कंपनी के साथ, खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कंपनी पूरी तरीके से तैयार है अपनी शील्ड्स को लेके। ओके तो बुल वर्सेस बेयर, डिक्सन टेक। और अभी सिद्धार्थ जी तो मेरे ख्याल से चले गए होंगे, नहीं तो सिद्धार्थ जी से मैं ले लेता, उनकी तरफ से फैसला आ जाता है। सिद्धार्थ जी अभी गए हैं, डिक्सन का नाम से वो डिक्सन पे काफ़ी लंबे समय से बुल रहे हैं। हो सकता है प्रियंका के तर्क ज़्यादा पसंद आ गए और उठ के चले गए हों लेकिन अमरीश सर हैं हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट, और एक बार जरा उनसे राय ली जाए डिक्सन टेक पे। अमरीश सर कैसे देखते हैं आप डिक्सन टेक को, बुल है या बेयर? अभी मैं कॉशियस हूँ।